जमाना तो है नौकर बीवी का। तक दिना दिन, तक दिना दिन, तक दिना दिन। नौकर बीवी का। नौकर बीवी का, जिसके मस्त मौला किरदार में हैं धर्मेंद्र। सुनिए, फिल्म का हीरो कैसे बोलता है, हीरोइन कैसे चौंकती है, और दोनों के माँ बाप कैसे भौंकते हैं। जरा माफ करना जी, ये बाजा के जी। अच्छा बाजी कमीने हरामजादे सुअर के बच्चे, तूने मेरे बेटे को वर्गलाकर अपनी बेटी से शादी करवानी चाहिए। शर्म नहीं आई तुझे? उसे झुमरी तलैया ले गया। धर्मेंद्र की शानदार अदाकारी के साथ है शोखियां अनीता राज की, संजीदगी रीना रॉय की और बेकरारी राज बब्बर की। बप्पी लहरी के संगीत पर झूमता गाता नौकर बीवी का। हर पूजा से बढ़कर देखी मैंने पत्नी पूजा, प्यार में डूबा बीवी के। भाई वाह, अगर बीवी का नौकर हो तो ऐसा। लेकिन ये सीधा साधा नौजवान दीपक करोड़पति जागीरदार विशंबर नाथ का दामाद कैसे बन गया? अजी सीधी सी बात है, उसे फिल्मेरिया का रोग जो हो गया था। फिल्मेरिया का रोग? हाँ, दीपक को एक्टिंग का शौक जो था, बस यही शौक उसे यहाँ तक खींच लाया। लेकिन बात तो दीपक के दामाद बनने की चल रही थी भाई। बस हुआ कुछ यूं कि जागीरदार विशंबर नाथ अपनी पोती यानी कि ज्योति की शादी उस घर में करना चाहते थे जहाँ वो बरसों पहले जुबान दे चुके थे। लेकिन ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली आजाद ख्याल ज्योति ऐसी जगह बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी जहाँ गरीबी और बदहाली का साया हो। लिहाजा उसने चलाया एक चक्कर। रानी, ये क्या बदतमीजी किया तूने? दादाजी, तुम्हें ये शादी करने ही पड़ेगी। मेरी एक मजबूरी है दादाजी। मैं उस मजबूरी का नाम जानना चाहता हूँ। मैं शादी कर चुकी हूँ। अरे वाह, इसे कहते हैं एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। अपने आप को शादीशुदा बताकर ज्योति ने अपनी होने वाली शादी को तो टाल दिया, लेकिन अब समस्या ये है कि वो पति कहाँ से लाए। इसीलिए ज्योति ने एक किराए का पति अपॉइंट करने का फैसला किया और इसी सिलसिले में उससे आ टकराया दीपक। और ज्योति ने अपने दादाजी को बहलाने और अपने इशारों पर नचाने के लिए दीपक को फर्जी पति बना लिया। और दीपक भी ज्योति के इशारों पर ऐसा नाचा कि बस ज्योति के दादाजी का दिल भी नाच उठा। शादी जो कर ले ये वही जाने, जमाना तो है नौकर बीवी का। भाई झूठ मूठ का पति ही सही, लेकिन दीपक ने इस फर्ज को बाखूबी अदा किया। लेकिन ज्योति की नजरों में दीपक की हैसियत सिर्फ एक नौकर की ही थी। दीपक के लिए दिल में सिर्फ नफरत को संजोकर रखने वाली ज्योति के लबों पर अगर मुस्कुराहटें थीं, तो सिर्फ अपने दौलतमंद दोस्तों के लिए। तुमको पैसे का क्यों इस कदर है नशा। दौलत के नशे में चूर बद दिमाग और बदमिजाज ज्योति के कदम और ज्यादा डगमगाते कि इससे पहले दीपक ने उसे सही राह पर लाने के लिए एक फैसला किया। और दीपक का पहला कदम था उस हसीन और ज़हीन लड़की के करीब आना, जिसका नाम था संध्या, यानी मशहूर फिल्म स्टार संध्या। दीपक की दोस्ती को संध्या ने चाहत का नाम दिया। और दीपक को किसी और के करीब जाते देखकर ज्योति को पहली बार ये एहसास हुआ कि उसे दीपक से मोहब्बत हो गई है। मैं नहीं दूं, किसी को न दूं मेरा सजना। खैर, दीपक ज्योति के दिल में नफरत की जगह मोहब्बत की चिंगारी भड़काने में तो कामयाब हो गया, लेकिन उस दहकती हुई आग को कैसे बुझाता जो सुलग रही थी संध्या के दिल में। लेकिन दीपक के सामने सिर्फ संध्या और ज्योति की मोहब्बत का सवाल नहीं था, बल्कि सवाल था एक ऐसे राज को जानने का जिसका ताल्लुक था ज्योति के माता पिता की हत्याओं से। और दीपक की इस तलाश ने उसे ला खड़ा किया जुर्म की दुनिया के सरताज जगन्नाथ के सामने। इसके बाद शुरू हुआ एक्शन इमोशन के बीच उबलता हुआ वो कारनामा जिसकी गर्त में समाया हुआ था मनोरंजन, मनोरंजन
और मनोरंजन, नौकर बीवी का, निशी कोहली का वही धमाकेदार निर्माण और राजकुमार कोहली का वही कसा हुआ निर्देशन। नौकर बीवी का के इस प्रोग्राम के संयोजक ब्रिज मित्तल। हाँ मैं हूँ बीवी का दीवाना, जमाना तो है नौकर बीवी का।